हेलो साथियों, तो आज की इस क्लास में मैं आपको जैन धर्म के बारे में सिर्फ एक छोटे से पेज में आपको पूरा विवरण दे दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल छोटी वाली कॉपी है और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो है पूरे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे बारीकी से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन करके लिखा है। तो आइए जैन धर्म के बारे में हम इस छोटी सी क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को जैन धर्म के। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न है इधर पे, मतलब जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। आप दोबारा रिपीट करिएगा तो मतलब याद होता जाएगा, फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा अगर अच्छे से समझेंगे तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। उन तीनों के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। जैन धर्म के कुल 24 जो तीर्थकर थे उनमें से 3 प्रमुख थे जो मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले और 23वें और 24वें। 24 तीर्थकर थे, तो पहले वाले जो थे वो ऋषभदेव हैं और उनका प्रतीक जो है सांड था। और 23वें पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी के बारे में मैंने यहाँ पर विवरण थोड़ा सा दिया है और फिर बाकी जो है महावीर स्वामी के बारे में है यहाँ तक। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक, इधर पे। तो अभी मैं वो भी आपको रिपोर्ट कराऊंगा। तो पहले याद रखिएगा कि सर्प का फन इनका जो है प्रतीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे उनके प्रतीक क्या था, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? सर्प का फन था। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। उनका जो है प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह जो था वो शेर था, ठीक। तो यहाँ पर 3 तीर्थकर लिखे गए हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो अच्छे से समझेंगे तो याद भी होता जाएगा। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी के बारे में दिया गया है छोटी सी जगह में। झारखंड के समवेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति, जिसके बाद 4 नियम चतुरायन बताए गए। इस प्रकार से आप भी लिख लीजिएगा ताकि सब कुछ आ भी जाए छोटी सी जगह में। अगर कोई चीज़ हम छोटी सी जगह में लिखते हैं ना तो जल्दी रिवीजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अपने रिवीजन के लिए। तो आपको भी बता रहा हूँ ये, ताकि आप लिख भी सकें और आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाए। जिसके बाद 4 नियम दिए गए। झारखंड का जो सम्मेद शिखर था वहाँ पर जो पार्श्वनाथ जी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम दिए थे, उनका नाम था चतुरायन बताया गया है। और वो जो 4 नियम थे यहाँ पर लिखे गए हैं, 1 2 3 4। तो पहला अहिंसा, इसका मतलब होता है हिंसा ना करना। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। और दूसरा है सत्य, झूठ ना बोलना। दूसरा क्या है? सत्य, झूठ ना बोलना, ठीक है। और तीसरा क्या है? अस्तेय, चोरी ना करना। और चौथा क्या है? अपरिग्रह, संग्रह ना करना। मतलब किसी चीज़ को बेवजह इकट्ठा ना करना, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही अपने पास में रखना, बहुत ज़्यादा संग्रह ना करना। तो ये 4 नियम थे पार्श्वनाथ जी ने दिए थे सम्मेद शिखर में। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी तब उसके बाद चतुरायन बताया था, ठीक। और 24वें तीर्थक के बारे में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। 24वें तीर्थकर, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये प्रमुख हैं और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इनको, महावीर स्वामी के। तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, शेर। और ये भी पूछे जाते हैं सांड, सर्प का फन। तो सांड जो है
ये ऋषभदेव का है, पार्श्वनाथ का सर्प का फन है, महावीर स्वामी का शेर है। और फिर महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली, मतलब ये बिहार में पड़ता है। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में, वैशाली एक ज़िला है ना बिहार का, तो वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। और पिता थे सिद्धार्थ, पत्नी थी यशोधरा और माता थी त्रिशला। इस तरह याद रखिएगा, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला और भाई नंदीवर्धन, और बचपन का नाम था क्या, वर्धमान, और पत्नी यशोधरा, पुत्र प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी, ठीक है। प्रियदर्शनी जो थी इनकी पुत्री थी, और पत्नी की कौन थी, यशोदा, ठीक है, यशोदा। और माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद कौन था, जमाली, मतलब पुत्री विवाह जमाली से कराया था। और अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन जो थे उनसे आज्ञा लेकर सामान्य जीवन स्वीकार किया था, ठीक है। उनसे जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, मैंने यहाँ पर बताया है, उनसे आज्ञा लेकर सामान्य जीवन स्वीकार किया था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें जिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष मतलब तपस्या किया, 12 वर्ष रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने तपस्या की साल वृक्ष के नीचे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है, कैवल्य कहा गया। इसी समय महावीर स्वामी अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन मतलब विजेता कहलाए। अरहत पूज्य और बंधनहीन और विजेता, मतलब इस प्रकार से जिन, निर्ग्रंथ, अरहत, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो आप इस लगा सकते हैं कि इनमें से क्या नहीं कहलाए हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप तीनों के याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगला है उपदेश। प्राकृतक भाषा मतलब प्राकृत भाषा जो थी, प्राकृत थी भाषा में दिए उपदेश, जो दिए थे उनकी भाषा थी प्राकृत, ठीक है। पहला उपदेश राजगीर और अंतिम पावापुरी में, पहला उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। इनका प्रथम भिक्षु इन्हीं का दामाद जमाली था, इन्हीं का दामाद जमाली, जो पुत्री थी इनके पति जमाली, ठीक है। मतलब पहला भिक्षु बनाया था अपने दामाद को, जमाली को, महावीर स्वामी ने। ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 नियम बताए, जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। जो पार्श्वनाथ जी ने बताया था उसे चतुरायण बताया गया था, और ये 4 नियम थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और ये जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने पंचायन धर्म बताया है, तो इसमें से 4 उन्हीं के ही शामिल हैं, और एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य, ठीक है। क्या जोड़ा गया है एक्स्ट्रा, ब्रह्मचर्य, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या है, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 नियम दिए थे, ठीक है। इन्होंने त्रिरत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब अच्छा आचरण हो, अच्छा ज्ञान हो और अच्छा
दर्शन वगैरह। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब जैन धर्म जो है उसमें ईश्वर को नहीं माना जाता बल्कि आत्मा की मान्यता है। उसमें जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है, ईश्वर को नहीं माना जाता। महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे। स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, मतलब श्वेतांबर थे। जो स्थूलभद्र थे ये श्वेतांबर थे और भद्रबाहु जो थे ये दिगंबर थे, मतलब नग्न रहते थे। भद्रबाहु कौन थे? दिगंबर, नग्न रहते थे। और अगला है जैन धर्म के प्रचार के लिए दो जैन संगीतियाँ हुई, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी में। पहली पाटलिपुत्र और दूसरी वल्लभी, गुजरात में पड़ता है, पाटलिपुत्र पटना में। जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई थी, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी वल्लभी में, गुजरात में जो पड़ता है। ठीक। मौर्य काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। मौर्य काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल पड़ा मौर्य काल में। ठीक, ये याद रखिए किसका शासन काल था जब अकाल पड़ा था। तो मौर्य काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, मतलब जो बिना वस्त्र के रहते थे, मतलब दिगंबर जो थे भद्रबाहु, इनके महावीर स्वामी के दो अनुयायियों में से एक जो थे, वो अकाल पड़ने के बाद 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा था मौर्य काल में, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए। दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे। संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त ने किस विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, तो संलेखना विधि द्वारा। ये श्रवणबेलगोला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने ये जो है विधि पूरी की थी, संलेखना विधि। मतलब इसमें अपने आप को खाना पीना छोड़कर एक कुटिया में या तो फिर किला में बंद कर लिया जाता है और फिर वहीं पर अपना ध्यान में जाकर अपना प्राण जो है त्याग दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो था, छोटी सी जगह में मैंने आपको जैन धर्म के बारे में समझाया है। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।